गुड इवनिंग बच्चों। आप लोग ने नोमेनक्लेचर नामांकन चैप्टर पढ़ा, टेस्ट दिया। टेस्ट में बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट किए क्योंकि बहुत बच्चे लेट से ज्वाइन किए थे क्लास को, तो अभी वो क्लास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं टेस्ट नहीं लूँगा, मैं अगले संडे को फिर टेस्ट लूँगा और उसमें भी वाइज नामांकन चैप्टर ही रहेगा, लेकिन वो 31 क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस कराया है तो वो ध्यान से कर लीजिएगा। वो तीनों क्वेश्चन, तीनों लेक्चर है ना। और मुझे लगता है वो तीनों लेक्चर पूरा 17 लेक्चर का निचोड़ है, ठीक है। वो जो 3 लेक्चर मैंने लास्ट करवाया है, तो जब भी मैं टेस्ट लूँगा उसी बेसिस पे लूँगा, उसी तरीके से लूँगा और जो होमवर्क दूंगा मैं वही टेस्ट में डालूँगा, ठीक है। और एक बात और बता दूँ, जो मैंने टेस्ट लिया है उसमें जो क्वेश्चंस थे वो MBBS में पूछे क्वेश्चन थे और NIT में, मैंने NIT कॉलेज जो JEE मेन एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे गए क्वेश्चंस थे, जिसमें काशिद अंसारी ने 15 में 14 मार्क्स लाया। कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर आगे भी बढ़िया करते रहे तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं कुछ रखूँगा भी जो टॉप करेंगे उसके लिए। खैर, समरजीत बीमार थे लेकिन वो भी अच्छा प्रयास किया उसने। हाँ, एक बात मैं बताऊँगा, आप क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है, क्वेश्चन को बनाइए, लेकिन अंदाज नहीं कि 1 मिनट में पूरा बना दें, नहीं। ये 10th क्लास का नहीं है कि देख के टिक मार दीजिएगा, ये बनाने वाला है। ये केमिस्ट्री मैथ है, समझ लो 11th में। केमिस्ट्री रट्टा मारने वाला केमिस्ट्री नहीं है जो देख लिया टक 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 टिक मार दिया, नहीं। तो बना के ही टिक मारना है, अंदाज़ी नहीं। खैर, वो तो समझ में आ जाता, पता चल ही जाता है। तुम कुछ भी कर लो, तुम चीटिंग भी कर लो, तुमको सही बनाना ही है उससे तुम सीखोगे ही। चीटिंग भी इसमें करोगे तो तुम सीखोगे ही, गारंटी है। चलो, अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक में। हाँ, ये टॉपिक नए बच्चे भी पढ़ सकते हैं और पुराने बच्चे भी पढ़ सकते हैं, सबके लिए नया टॉपिक है। हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी मैं नया टॉपिक पढ़ाऊँ सारे बच्चे जुड़ जाया करो, ठीक है। तो ये नया टॉपिक है, मतलब सब पढ़ सकते हैं इसको। इसमें पुराने टॉपिक से तो कुछ कुछ लेना देना है। हाँ, अब ऐसा नहीं कि पुराना टॉपिक छोड़ देना, वो भी पढ़ना। खैर चलिए, आइसोमेरिज्म होता क्या है? याद है आप लोग 10th क्लास में समवयव पढ़े होंगे, समावयव या मुझे तो होता क्या है वो समरूपता। 10th क्लास में इसका डेफिनेशन से पढ़े होंगे। ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है 11th में। हाइड्रोकार्बन चैप्टर खोलिएगा NCERT का, क्लास 11 का 13 में, 13 चैप्टर नंबर 13 में हाइड्रोकार्बन, उसमें एक ये टॉपिक है, नॉट चैप्टर, टॉपिक है। नोमेनक्लेचर टॉपिक था। चलिए, तो आइसोमेरिज्म होता क्या है? तो ये मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है मैंने कि समरूपता वो घटना है जिसमें एक से अधिक यौगिक का रासायनिक सूत्र समान होता है लेकिन विभिन्न रासायनिक संरचनाएं होती हैं। सिंपल इतना जो पढ़ोगे तो ये तो एग्जाम में लिखने का है, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ क्या होता है। आइसोमेरिज्म जिसका, एकदम याद दिमाग से ध्यान से सुनना, जिसका रासायनिक सूत्र समान हो, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और जिसका संरचनात्मक फार्मूला मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला भिन्न हो, अलग हो, वही आइसोमेरिज्म है। अब इतना लंबा चौड़ा हिंदी इंग्लिश हम बक दिए लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो क्या फ़ायदा। चलिए, मैं उसको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आपका देखिए, ये क्या है, मतलब ये रहा आपका एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन C4H10। C4H10 देख रहे हैं, तो C4H10 में ये क्या है, पहले ये बताओ, लिखो क्या है ये C4H10 किसका फार्मूला है, तो नीचे कमेंट करो। हाँ, तो C4H10 आपका ब्यूटेन है, ब्यूटेन है। इसको नॉर्मल ब्यूटेन, कुछ भी चीज़ होता है तो नॉर्मल लगा दिया था, तो नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसको ऐसे ढक दें तो आप लोगों को तो ये समझ में सीधा आएगा कि नॉर्मल ब्यूटेन है ना। लेकिन इसका अगर स्ट्रक्चर फार्मूला आप लिखिएगा CH3CH2 CH2CH3, ये क्या बोला C4, तो 1 2 3 4 कार्बन, H10 तो 3 2 5 2 7 3 10, मतलब है C4H10 नॉर्मल ब्यूटेन भी है, ठीक है। लेकिन ये देखिए, एक आइसोप्रोपाइल भी बना दिया हम, तो आइसोप्रोपाइल में कितना कार्बन है, 1 2 3 4, इसको फुलफिल कर रहा है। और हाइड्रोजन क्या है, तो 3 1 4 3 7 3 10। अरे अब बोलो, मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब रासायनिक सूत्र तो C4H10 ही है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला के अकॉर्डिंग नाम चेंज हो गया। तो इस यही है क्या, जिसका रासायनिक सूत्र समान हो और रासायनिक संरचनात्मक फार्मूला जो है वो भिन्न हो, वो क्या कहलाता है, वो समावयव कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है। यही हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, ठीक है।
अब ये वाला ये टॉपिक पढ़ना है पूरा, मतलब पूरा समझना है कि किसका कैसे बनेगा संरचना, मतलब कैसे नहीं बनेगा, क्या होगा, कितने तरीके का होता है आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये सब पढ़ना है। और कुछ बच्चे पूछेंगे सर इसका यूज़ कहाँ होगा, तो मैं इसको आगे यूज़ भी बताऊंगा कि क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला भिन्न हो जाए। वो अब ठीक है, हिंदी में है कि जिसका रासायनिक सूत्र समान हो लेकिन संरचनात्मक फार्मूला भिन्न हो जाए, वो क्या कहलाता है, वो समवेता, समरूपता या आइसोमेरिज्म कहलाता है, ठीक है। अब ये क्या है, आइसोमेरिज्म के पार्ट मतलब कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिर 6 तरीके का होता है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म 3 तरह का होता है। मतलब स्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक समवेयता 6 तरीके का होता है। त्रिवियम समावयव या समवेयता 3 तरह का होता है। ये है चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाउटोमेरिज्म या इसी को कहते हैं डायनेमिक आइसोमेरिज्म। मतलब श्रृंखला समवेयता, स्थिति समवेयता, रिंग समरूपता या विड्थ, फलनीय समवेयता, मध्यवयता या चल समवेयता, या इधर का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब ज्यामितीय समवेयता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब प्रकाशिक समवेयता, और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म मतलब गठनात्मक समवेयता। तो बच्चों ये वाला अब नहीं होता, नया जो सिलेबस आया है, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा फिर भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो बोलेगा सर ये लोग मतलब पढ़ते क्या है इसमें, तो अभी मैंने जो बताया ना कि इसका ये चेंज होता है, तो इसी तरीके से इसमें भी चेंज होगा, ठीक है। तो मैं आज आप लोग को कोई होमवर्क नहीं दूंगा, मैं होमवर्क दूंगा पिछले चैप्टर से, ठीक है। और मैं पढ़ाऊंगा कैसे ये बताते हैं। चेन पोजीशन कल मैं पढ़ाऊंगा, उसके कल हो गए रिंग और फंक्शन, उसके कल हो गए मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। इसमें एक दिन शायद लग सकता है। इधर मैं इसको इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शायद मैं 3 या 4 दिन पढ़ाऊँ, इसको भी 3 या 4 दिन, तो मतलब टोटल हमको लगता है 15 दिन लगेगा आइसोमेरिज्म चैप्टर खत्म, मतलब टॉपिक ख़त्म करने में। ये हाइड्रोकार्बन का है, एनसीईआरटी में मात्र 1 पेज में ख़त्म कर दिया है, ठीक है। लेकिन जब तक आप डिटेल में समझेंगे नहीं तो घंटा समझ में आएगा। चलिए, तो बस इसमें समझना है। और ये पूरा आप लोग क्या कीजिए, उतार लीजिए पूरा। हाँ, नोट्स मतलब ये इसका नोट्स डायरेक्ट बनाते चलिए, इसमें हमको लिखने में मजबूरी है, इसमें समझना सब कुछ ज़रूरी है इसमें। तो चलिए, आज आप लोग होमवर्क जो देंगे हम, तो जैसा कि हम पहले ही बोल चुके कि होमवर्क इस चैप्टर से नहीं रहेगा, होमवर्क आपका रहेगा नोमेनक्लेचर चैप्टर से। तो नोमेनक्लेचर का होमवर्क लिखिए। पहला होमवर्क जो है नोमेनक्लेचर का होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कि आप लोग को जब मतलब जो टॉपिक आप लोग पढ़ लिए हैं उसको भूलिएगा नहीं, भूल जाएगा तो सब बर्बाद, सब बर्बाद, भूलना नहीं है, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, भूलने नहीं देना है हमको। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, जो बच्चे पीछे से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए तो ये ज़रूरी हो गया ना, वो नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी, तो उनके लिए ये सब ज़रूरी है। ये बेंजीन तो आप लोग को पढ़ाए हैं ना, हाँ चलिए बेंजीन पढ़ाए हैं तो हमको दिक्कत नहीं है। ये जो गोल किया ना बच्चों, ये वाला को ऐसे समझना, ये हम ऐसे किए हैं, ये ऐसे किए मैं इसको गोल किया। ये क्यों होता है क्यों नहीं होता है, रेजोनेंस टॉपिक आएगा तो उसमें मैं पढ़ाऊँगा इसको भी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दूंगा मैं कम ही दूंगा, लेकिन जो भी दूंगा जो नहीं सीख पाए, पीछे कहीं छूट गया है, मैं वही सब दूंगा, एक्स्ट्रा नहीं दूंगा मैं। चलिए, इतना मुझे तो बहुत लग रहा है। चलिए ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू, ये इतना ही क्वेश्चन बनाइएगा, और कल से हम लोग इसमें भी होमवर्क बनाएंगे और उसमें भी बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, शायद इंग्लिश ग्रामर में अभी पढ़ाऊँ और डाल दूँगा मैं, उसमें घबराने की बात नहीं है।